अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूं अपने चैनल पे। आज मैं बहुत ही सिंपल इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 अदद अंडे और 2 अदद आलू की ज़रूरत होगी और बहुत ही आपका डिफरेंट किस्म का ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। अमूमन बच्चे डबल रोटी और पराठे खा के बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत ही यूनिक किस्म का ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। और बच्चों के लिए हेल्दी है क्योंकि इसमें अंडे और आलू इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आलू को हमने ले ली हैं तकरीबन 3 अदद। इस तरह उसको मैंने गोल शेप में काट के उसकी लंबी लंबी मैंने शेप बना ली है। ठीक है, आप चाहें तो खुदकश भी कर सकते हैं, पर ये शेप अच्छी लगेगी, मोटी मोटी थोड़ी सी, जल्दी ये गल भी जाएगी और अच्छी भी लगेगी। ठीक है, तो इस तरह मैंने शेप में काट ली हैं। ठीक है, पर आपने करना क्या है कि जब भी ये आलू आप लेंगे तो इसको आपने पानी में डिप ज़रूर करना है, इससे आलू काले नहीं होंगे। और साथ ही 2 अदद अंडे हैं, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, और जो मिसाले हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून मैदा, दड़ा मिर्च, नमक और ज़ीरा इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। बस इन सिंपल इंग्रेडिएंट्स से हम बनाएंगे। तो मैंने क्या किया है कि जो पानी में डिप करके रखे हुए थे आलू, उनको मैंने पानी इसका निकाल लिया है, इनको खुश्क कर लिया है। तो तकरीबन जो बंद गोभी थी और शिमला मिर्च थी मैं वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो कोई और सब्ज़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर वगैरह। अब जो मिसाले हैं यानी कि कॉर्नफ्लोर, मैदा, नमक, दड़ा मिर्च, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और साथ ही जो 2 अदद अंडे थे उनको मैंने फेंट लिया है और वो भी उसके अंदर ही हम डाल देंगे और उस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, घुमा फिरा लेंगे ताकि ये अंडे जो हैं वो अच्छे तरीके से आलूओं में शामिल हो जाएं और मैदा और जो हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है उसकी गुठलियाँ ना बने और वो अच्छे तरीके से आलू में शामिल हो जाएं। तो बस हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो जैसे ही ये मिक्स होते हैं तो हम इसके बाद इसको अच्छे से पैन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो पैन मैंने ले लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। और जैसे ही ऑयल थोड़ा सा प्री हीट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, जो मिक्सर हमने बना लिया था, रेडी कर लिया था, वो हम मिक्सर सारे का सारा इसके अंदर डाल देंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से सब चीज़ें इक्वली इसमें शामिल हो चुकी हैं, किसी किस्म की कोई भी कॉर्नफ्लोर की या मैदे की गुठलियाँ नहीं हैं। तो बस अब मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ सारा मिक्सचर। सारा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो आपने करना क्या है कि चारों साइड इसकी इक्वल कर लेनी है। ठीक है, ताकि इसकी चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और बिल्कुल गोल शेप में ये बनना चाहिए, क्योंकि अगर दिखने में चीज़ अच्छी लगेगी तो खाने में भी तभी मज़ा आएगा। तो अब इसके ऊपर ढकना दे के तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको स्लो आंच पे रख देंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो ढकना हटाते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ी-सी साइडों से इसकी नज़र आ रही होगी शेप। तो एक साइड इसकी कुक हो चुकी है। तो कोई भी आप प्लेट ले लें, ठीक है, गोल, तो उसको इस तरीके से पलट दें। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका कलर आया है एक साइड से। अब इंतहाई ध्यान के साथ मैं इसको दूसरी शेप चेंज कर दूँगी ताकि दूसरी साइड भी इसकी कुक हो जाए। अब फिर आपने ढकना दे देना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको फिर स्लो आँच पे पकने के लिए, कुक होने के लिए रख देना है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो देखते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तरीके से ये कुक है। फिर भी हम इसको पलट के एक दफ़ा देख लेते हैं। तो माशाल्लाह देखें कि दोनों साइड इसकी अच्छी तरीके से कुक हो चुकी हैं, दोनों साइड पे बहुत अच्छा कलर आ चुका है और अंदर से आलू भी मुकम्मल तौर पर कुक हो चुके हैं। फिर भी आप चमचे की मदद से एक दफ़ा चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आती तो समझ आएँ कि आपका जो आमलेट है, आलू वाला, अंडे वाला, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये तैयार है। तो बस अब हम इसको निकालते हैं और उसके बाद हम इसको सर्व करते हैं एक अच्छी प्लेट में, और बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बस अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। चाहें तो आप प्लेट्स में ऐसे उसको शिफ्ट कर सकते हैं, चाहें तो चमचे की मदद से ही आप इसको इसमें प्लेट में ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि ये माशाल्लाह ऑलरेडी कुक है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इसकी दोनों साइड कितनी अच्छी तरीके से कुक हैं और कितना अच्छा लग रहा है। और ये बहुत ही हेल्दी है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें हमने आलू और अंडा इस्तेमाल किया। अमूमन बच्चे हेल्दी चीज़ खाने से कुतरा रहे होते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में बच्चों को पिज़्ज़ा और ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो ये बच्चों के लिए एक डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा इनबॉक्स में कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हम लोगों की हौसला अफजाई होती है। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपको किस किस्म की रेसिपी मैं बनाना बताऊँ। तो माशाल्लाह हमारी तैयार है। तो बस अब इसके ऊपर आप सब्ज़ धनिया और सब्ज़ प्याज से थोड़ी-सी इसकी गार्निश कर सकते हैं। तो बस अब हम इसको काट के देखते हैं कि अंदर से कैसा है। तो बस हम इसको
नाइफ़ की मदद से काटते हैं। पिज़्ज़ा की शेप में भी बेशक आप त्रिकोण शेप में इसको काट लें। तो बस अब इसको निकालते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि अंदर से कितनी अच्छे तरीके से कुक है और कितनी अच्छी तरीके से इसकी बेस बनी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।